जी हाँ, अगर आपको भी किताबों के नज़दीक आना है और मन लगाकर पढ़ाई करनी है तो आज का ये लेख आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद पढ़ाई के प्रति आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। हम सभी जानते हैं शिक्षा कितनी ज़रूरी है, पर यार दोस्तों की बातें, मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया हमें अपनी तरफ इतना आकर्षित करता है कि हम चाहकर भी किताबों से दोस्ती नहीं कर पाते। पर अगर आपने ठान लिया है कि पढ़ाई करनी है और इसके लिए आपको हो सके तो आपको पुरानी आदतें छोड़नी क्यों न पड़े, तो फिर इस लेख को ध्यान से अंत तक पढ़िएगा। आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। विषय सूची, पढ़ाई की लत कैसे लगाएं। 9 उपयोगी टिप्स। #1 पढ़ाई की ज़रूरत पता होना। #2 बार बार दोहराएं क्यों पढ़ना है। #3 चैलेंज स्वीकार करें। #4 पुरानी गलतियों को स्वीकार करें। #5 किसी एक विषय में डूब जाएं। #6 सही लोगों की और माहौल की संगति करें। #7 तनाव और जिम्मेदारी के बोझ को आगे न आने दें। #8 पढ़ाई मात्र पैसों के लिए नहीं। #9 रोजाना अभ्यास करें और आदत बनाएं। अंतिम शब्द, पढ़ाई की लत कैसे लगाएं। 9 उपयोगी टिप्स। #1 पढ़ाई की ज़रूरत पता होना। हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती है। माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं देते हैं, पैसा खर्च करते हैं और सभी विधियां अपनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे पढ़ते नहीं हैं। पढ़ाई की ज़रूरत महसूस होना, क्योंकि न तो माता पिता इस बात पर ध्यान देते हैं और न ही शिक्षक की बच्चों को पढ़ाई की सलाह देने और उन पर पढ़ने को लेकर जोर देने से पूर्व ये बात ध्यान दिलानी कितनी आवश्यक है कि उनके लिए पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। क्योंकि उन्हें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं मालूम, इसीलिए फिर वह स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं बस टाइम पास करते हैं। इसलिए बतौर छात्र अगर आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं तो आपको आखिर पढ़ना क्यों है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पढ़ाई की उपयोगिता साफ साफ पता लग जाएगी तो आप फिर पढ़ने में जुट जाएंगे। #2 बार बार दोहराएं क्यों पढ़ना है। जितना समय आप पढ़ाई में लगाते हैं उसका आधा समय आपको सिर्फ ये दोहराने में लगाना चाहिए कि आपको आखिर पढ़ना क्यों है। क्योंकि देखा है, हम अक्सर किसी वीडियो को देखकर या फिर किसी की बातें सुनकर पढ़ने का तो इरादा कर लेते हैं। बार बार दोहराएं क्या पढ़ना है, लेकिन 1 दिन 2 दिन तक पढ़ने के बाद तीसरे दिन हम फिर उसी राह में चलने लगते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें पढ़ना क्यों है। इसलिए अगर आप दिन के रोजाना 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको 1 घंटा मात्र यह समझने में लगाना चाहिए कि आखिर क्यों आप पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर मन लगाकर पढ़ाई करें। #3 चैलेंज स्वीकार करें। आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो ये बात तो जाहिर है कि गणित के कठिन सवालों से या फिर इंग्लिश ग्रामर से आपका जरूर सामना होगा। ऐसे में जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हैं, आपको जो भी चुनौती आती है उससे घबराना नहीं, बल्कि उसी को युद्ध मानकर, उसी को अपना कर्तव्य समझकर उस चैलेंज करने में पूरा करना है। चैलेंज स्वीकार करें। मान लीजिए आपको गणित के किसी प्रश्न को हल करने में समस्या आती है, तो आपको सोचना है किस तरह मैं आसान तरीके से इस समस्या को हल कर सकता हूँ। इस तरह आप एक से बढ़कर एक प्रश्न और चीज़ों को याद कर पाएंगे और आपका मन पढ़ाई की ओर और अधिक डूबता रहेगा। #4 पुरानी गलतियों को स्वीकार करें। अगर आप अभी अपनी किशोरावस्था में हैं या फिर आपकी उम्र इससे भी अधिक है तो आप भली भांति समझते होंगे कि बचपन से आज तक पढ़ाई न करने का आपको नतीजा क्या मिला है और आप पढ़ाई में कितने कमज़ोर हो चुके हैं। गलतियों से सीखें। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी स्थिति यही बनी रहे और आप इस कीमती समय को गंवाकर बाद में पछताएं, तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो ये विचार मन में ज़रूर होना चाहिए कि मुझे पुरानी गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराना है। मुझे पढ़ाई के समय में कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि मैं पढ़ाई से दूर रहूं। इस तरह आप मन लगाकर पढ़ाई की लत लगा सकते हैं। #5 किसी एक विषय में डूब जाएं। आमतौर पर हर छात्र का एक पसंदीदा विषय होता है। किसी को साइंस अच्छी लगती है तो किसी को मैथ के सवालों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। किसी एक विषय में डूबे। पढ़ाई की लत कैसे लगाएं। तो आप देखिए कौन सा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ते वक्त आपको टाइम का याद नहीं रहता। अगर कोई ऐसा ही सब्जेक्ट है आपकी ज़िंदगी में तो आप उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। यकीन मानिए, इससे एक तरफ तो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और उस विषय में आपके अच्छे अंक आएंगे, साथ ही उस विषय पर आपका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आप आगे चलकर उसी विषय में कुछ और बेहतर कर सकते हैं। #6 सही लोगों की और माहौल की संगति करें। पढ़ाई की लत कैसे लगाएं। इतना आसान काम नहीं। यदि आप सोचते हैं मैं अपने उन्हीं पुराने यार दोस्तों के साथ रहकर वही पुरानी चीज़ों को करके भी पढ़ाई कर लूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर आपने अब अपना कीमती समय पढ़ाई में ही बिताने का ठान लिया है। सही माहौल को जिंदगी बनाएं तो आपको ऐसे लोगों की संगति करनी होगी जिनके साथ रहकर आप पढ़ाई में और अधिक डूब सकें। अगर आपको आसपास ऐसे दोस्त यार नहीं मिलते जो आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और जो अपना समय फालतू की चीज़ों में बिताते हैं, तो बेहतर है कि आप ऐसी किताबों को पढ़ें और महान लोगों के बारे में जानें जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ करके दिखाया है। इससे आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। #7 तनाव और जिम्मेदारी के बोझ को आगे न आने दें। कई बार एक छात्र का मन पढ़ाई में इसलिए नहीं लग पाता है क्योंकि माता पिता की जिम्मेदारियां और आशाएं उसको लेकर इतनी होती है कि वह फिर जब भी पढ़ाई करने बैठता है तो उसे वही बातें याद आने लगती है। तनाव को आगे न आने दें। पढ़ाई की लत कैसे लगाएं।
अतः बतौर अभिभावक आपका ये कर्तव्य होना चाहिए छात्रों को कुछ बनने को लेकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर ना करें, उन्हें फ्री होकर पढ़ने दें, इससे आप गहराई से डूब पाएंगे और किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। #8 पढ़ाई मात्र पैसों के लिए नहीं। भारतीय समाज में छात्रों को मन लगाकर पढ़ने के लिए इसीलिए प्रेरित किया जाता है ताकि पढ़ लिख कर वह एक किसी पद पर आसीन हो सके और फिर अच्छी सुख सुविधाओं को भोग सके। पढ़ाई पैसे के लिए न करें, लेकिन आप आएंगे जीवन में जितने भी महापुरुषों ने खूब पढ़ाई की है उन्होंने मजे और भोग विलास की जिंदगी जीने की बजाय अपनी बुद्धि और ज्ञान को किसी ऊंचे और श्रेष्ठ कार्य में समर्पित कर दिया। इसलिए पढ़ाई का उद्देश्य मजे मारना बिल्कुल नहीं हो सकता, आप उसे पढ़ने दें ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ ऐसा कर सके जिस पर आप सभी को गर्व हो, यही जिंदगी का सार्थक उद्देश्य है। #9 रोजाना अभ्यास करें और आदत बनाएं। पढ़ाई में मन लगाना कोई आसान कार्य नहीं, इसके लिए आपको नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। यह एक कड़ी प्रक्रिया, एक ट्रेनिंग की भांति होती है जिससे गुजरना पड़ता है। रोजाना अभ्यास करें। शुरुआत में मन आपको पुरानी जिंदगी जीने और किताबों से दूर रहने के 100 कारण उपलब्ध कराता है, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप अपना अभ्यास बना लें तो धीरे धीरे ये चीज़ आदत में शामिल हो जाती है और आप फिर जिंदगी में कुछ बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। संबंधित पोस्ट जरूर पढ़ें। रात में कितने बजे तक पढ़ना चाहिए? क्या है बेस्ट टाइम? विद्यार्थी को किस दिशा में सोना चाहिए? पढ़ाई में तेज होना है, जल्दी याद करने का मंत्र 100% सच्चाई। आचार्य प्रशांत की टॉप 10 किताबें, बेस्ट लाइफ बुक्स। अंतिम शब्द। तो साथियों, इस लेख को पढ़ने के बाद पढ़ाई की लत कैसे लगाएं? अब आप भली भांति समझ गए होंगे। लेख के संबंध में आपके कुछ प्रश्न हैं या विचार हैं तो कमेंट में बताइएगा और इस लेख को शेयर भी कर दें।